हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज इस वीडियो में हम मुस्लिम लॉ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। दैट इज़ हु इज़ अ मुस्लिम, कौन पर्सन है ऐसा जिसको हम मुस्लिम कंसिडर करेंगे। सेकेंड इज़ व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ के क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं। एंड थर्ड इज़ द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे चैनल पर डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं, वेदर इट इज़ मेंस आंसर राइटिंग, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ एंड लिमिटेशन एक्ट, हिंदू लॉ का इम्पॉर्टेंट रिविजन एंड वेरियस अदर वीडियोज़ आर अवेलेबल। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी वीडियोज़ को देख सकें एंड डू हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हु इज़ अ मुस्लिम, किसे मुस्लिम कंसिडर किया जाएगा। तो मुस्लिम वर्ड को समझने के लिए हमें समझना होगा कि देयर आर टू बेसिक बिलीव्स। किसी भी पर्सन को मुस्लिम तब कंसिडर किया जाएगा यदि वो इन दो बातों को मानता है। क्या दो बातें? कि दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड दैट इज़ अल्लाह, कि केवल एक ही भगवान है और वो कौन है? अल्लाह। एंड सेकेंड इज़ प्रॉफिट मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड, कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो अल्लाह के एक मैसेंजर हैं जिनको अल्लाह के द्वारा भेजा गया। इन दो बातों को जो भी पर्सन मानता है उसे मुस्लिम कंसिडर किया जाएगा। एंड प्लस कोई भी ऐसा पर्सन बाय बर्थ भी मुस्लिम हो सकता है जिसके पेरेंट्स मुस्लिम हो, एंड बाय कन्वर्जन भी मुस्लिम बना जा सकता है। कोई पर्सन अपने रिलीजन को, अपने बर्थ के रिलीजन को रिनाउंस करके मुस्लिम में कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्जन का एक प्रॉपर प्रोसेस होगा कि आपका मुस्लिम में क्या होता है, नेम चेंज किया जाएगा एंड आपसे कहा जाएगा कि आप कलमा को रिसाइट करें एंड उसके बाद जो है आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट हु इज़ अ मुस्लिम। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ को डिड्यूस किया गया डिफरेंट सोर्सेज से। मुस्लिम लॉ एक पर्सनल लॉ है एंड इट इज़ रिलेटेड विद द रिलीजन, बेसिकली रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड है। इसीलिए यहाँ पर हमें दो तरह के सोर्सेज देखने को मिलते हैं, दैट इज़ प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। जब हम प्राइमरी सोर्सेज की बात करते हैं तो प्राइमरी सोर्स में भी सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है कुरान। देखिए, मुस्लिम जो रिलीजन है, इस्लामिक, बेसिकली जो इस्लाम है, इस्लाम रिलीजन इज़ बेस्ड अपॉन बुक। इसे बुकिश रिलीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस्लाम इज़ बेस्ड अपॉन कुरान, जहाँ पर कुरान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। सेकेंड इज़ सुन्ना और अहादिस। थर्ड इज्मा, दैट इज़ द यूनानिमस डिसीजन ऑफ ज्यूरिस्ट। एंड फोर्थ इज़ कयास। ये हुए हमारे प्राइमरी सोर्सेज। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सोर्सेज में सुन्ना और अहादिस का मीनिंग क्या है, इज्मा का क्या मीनिंग है, इनके मीनिंग को भी अभी हम जानेंगे। एंड सेकेंडरी सोर्सेज में आती हैं तीन चीज़ें, दैट इज़ कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस एंड लेजिस्लेशंस। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुरान का क्या मतलब है। कुरान का मतलब कि जो इनकी होली बुक है, जो इस्लामिक रिलीजन है उसमें जो होली बुक है दैट इज़ कुरान। एंड बिलीव किया जाता है कि कुछ रिविलेशंस किए गए बाय एंजल गब्राइल। एंजल गब्राइल ने कुछ रिविलेशंस किए और उन रिविलेशंस को प्रॉफिट मोहम्मद ने सुना, समझा और वो टाइम टू टाइम उनको लिखते गए एंड उसके बाद कुरान को कंपाइल अप किया गया। कुरान को इसीलिए फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स समझा जाता है मुस्लिम लॉ का। सेकेंड सोर्स हमारा आता है सुन्ना और अहादिस। सुन्ना और अहादिस का मतलब है वो कस्टम्स या ट्रेडिशंस या कोई ऐसा मॉडल बिहेवियर जो कि प्रॉफिट के द्वारा फॉलो किया गया। देखिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो मुस्लिम रिलीजन है उसमें दो चीज़ें हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़
कि वो बिलीव करते हैं कि केवल एक ही गॉड है, दैट इज़ अल्लाह। एंड सेकंड, वो बिलीव करते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उन्हें गब्राइल के द्वारा, अल्लाह के द्वारा भेजा गया एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। तो इसीलिए प्रॉफिट को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं उनमें। तो प्रॉफिट का जो मॉडल बिहेवियर है, यानी कि जो भी प्रॉफिट ने किया अपनी लाइफ टाइम में, या जो भी उनके द्वारा कहा गया, या जो कुछ भी उन्होंने अलाउ किया कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, तो जो मॉडल बिहेवियर है प्रॉफिट का, वो सब चीज़ें क्या हैं? सुन्ना और अहदीस, या बेसिकली ट्रेडिशंस कहा जाता है इन्हें। तो कुरान के बाद जो सेकंड सोर्स आता है दैट इज सुन्ना और अहदीस। थर्ड हमारा सोर्स है दैट इज इज्मा। इज्मा मीन्स द यूनानिमस डिसीजन ऑफ ज्यूरिस्ट। इज्मा मीन्स द कॉन्सेंसस ऑफ ओपिनियन अमंग द ज्यूरिस्ट ऑफ पर्टिकुलर एज। एक ही समय के कुछ ज्यूरिस्ट, उनका एक कॉन्सेंसस ऑफ ओपिनियन, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के जो ज्यूरिस्ट हैं उनका एक बिलीफ जो कि उनका कॉन्सेंसस से अराइज हुआ है, यानी कि जिस पर कोई भी मतभेद नहीं है, सभी लोग उस बात पर एग्री हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इज्मा। एंड फोर्थ वन इज कयास। कयास मीन्स द एनालॉजिकल डिडक्शंस बाय रीजन, कि अपना सूझबूझ को अप्लाई करके, अपना रीजनिंग माइंड को अप्लाई करके कुछ ऐसे डिडक्शंस किए गए फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ लॉ, जो कुछ भी अवेलेबल टेक्स्ट था उससे कुछ डिडक्शंस किए गए, उन डिडक्शंस को क्या कहा जाता है? कयास। सो दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करें कि जो शिया सेक्ट है, अभी हम पढ़ेंगे कि स्कूल्स में सुन्नीज और शियाज ये दो डिफरेंट सेक्ट हैं मुस्लिम में। तो जो शिया सेक्ट है दे डू नॉट रिकॉग्नाइज कयास एज द सोर्स ऑफ लॉ। शियाज जो हैं वो केवल यही मानते हैं कि तीन ही प्राइमरी सोर्सेज हैं, कुरान, सुन्ना और हदीस और इज्मा। कयास को वो इंक्लूड नहीं करते एज अ सोर्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में। ये बहुत ही सिंपल है, कस्टम्स। जो भी कस्टम्स कुछ टाइम इममेमोरियल से बहुत सी चीज़ों को फॉलो किया गया एक बहुत लंबे समय तक, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं? कस्टम का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट इज जुडिशियल डिसीजंस। जो भी समय समय पर कोर्ट के द्वारा डिसीजंस दिए जाते हैं, वो डिसीजंस भी प्रेसिडेंट का रूप ले लेते हैं एंड वो भी एक लॉ का सोर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज लेजिस्लेशंस। लेजिस्लेशंस मीन्स जो भी लॉज बनाए गए, जैसे कि मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट हुआ, या डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट को लेकर के प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट हुआ। इस तरह से जो भी डिफरेंट लेजिस्लेशंस लॉज बनाए जाते हैं वो भी मुस्लिम लॉ का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। सो ये हमने पढ़ा ऑल अबाउट द सोर्सेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड प्लस अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। देखिए मुस्लिम लॉ में 3 स्कूल्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज सुन्नीज, सेकेंड शिया एंड थर्ड इज मुताजिला। बेसिकली आपने जो सुना होगा दैट इज सुन्नी और शियाज के बारे में सुना होगा, क्योंकि मुताजिलाज के बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं सुना होगा। ठीक, तो जो सुन्नीज हैं एंड शियाज हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 स्कूल्स देखने को मिलते हैं एंड ये स्कूल्स भी डिफरेंट सब स्कूल्स में डिवाइडेड हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो ये कि ये स्कूल्स जो हैं वो डिवाइड क्यों हुए, क्यों ऐसा हुआ कि सुन्नी स्कूल अलग है, शिया स्कूल अलग है। तो ऐसा इसका कुछ रीज़न भी रहा होगा। सो जो रीज़न है वो मेन ये है कि जो सुन्नीज हैं उनका बिलीफ ये था कि जब प्रॉफिट के बाद क्या होना चाहिए, वो ये मानते थे कि वोटिंग या इलेक्शन के द्वारा हम क्या करें, अपने जो नेक्स्ट इमाम हैं
और या फिर हम खलीफ भी कह सकते हैं कि खलीफ या फिर जो हमारे इमाम हों उन्हें हम चूज़ करें बाय द मेथड ऑफ वोटिंग या इलेक्शन करा करके। ऐसा चाहते थे कि सुन्नीस जो हैं वो ऐसा चाहते थे। लेकिन जो शियाज़ हैं उनका बिलीफ ये था कि जो इमाम हैं उनको चूज़ किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन इन द फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ओनली, क्योंकि शियाज़ जो है उनका क्या है, थोड़ा रिजिड एक सोच है। वो ये मानते हैं कि जो मोहम्मद हैं, प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो पैगंबर हैं और उन्हें ही, उनकी जो फैमिली है उन्हीं को ये राइट है कि जो उनकी फैमिली है वही आगे सक्सीड करके और उसी फैमिली से इमाम को चूज़ किया जाए और वहीं से खलीफ जो है वो बने। इलेक्शन जैसी चीज़ को वो नहीं मानते थे। तो इसीलिए जो ये है स्कूल्स डिवाइड हुए ऑन द बेसिस ऑफ देयर थॉट और आइडियोलॉजी, कि सुन्नी स्कूल में कुछ और माना और शियाज का बिलीफ कुछ और रहा। फर्दर ये स्कूल्स जो है वो सब डिवाइडेड हैं इनटू हनाफी, हनबली, मलिकी और शैफी। ये आप याद रख सकते हैं फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इतना अशारिया जो है वो किस स्कूल का सब स्कूल है या सब पार्ट है, तो वो शिया स्कूल से बिलोंग करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो शियाज जो है वो डिवाइडेड है 3 सब सेक्ट में, दैट इज़ इतना अशारिया, जैदियाज और इस्माइलियाज। फर्दर इतना अशारिया, जैदियाज और इस्माइलियाज भी फर्दर डिवाइडेड है इनटू अकबरी और उसूली, एंड इस्माइलियाज आर डिवाइडेड इनटू खोजाज एंड बोहराज। बेसिकली ये इंक्लूडेड हैं, खोजाज और बोहराज आर इंक्लूडेड इन इस्माइलिया एंड अकबरी और उसूली आर अ पार्ट ऑफ इतना अशारिया स्कूल। यहाँ पर बेसिकली आप अगर ये चार्ट्स रिवाइज करेंगे, मतलब इस चार्ट को अगर आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करें एंड जो हमने फर्स्ट पढ़ा सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, तो इतना ही सफिशिएंट होगा। यहाँ से आपको चीज़ें याद रहेंगी एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू रिवाइज। अब जब भी आप रिवाइज करें तो केवल आपको ये चार्ट देखना है और आप इजीली चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। सो हेयर दिस वीडियो कम्स टू एन एंड, एंड अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो और आप हमारे अदर हैंडल्स को, अदर सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल।